Hello, Rupika ma'am. This is Divya हाँ here. जी, हेलो हेलो। Hello. This is Divya here from Love Hills Cancer and ZenOnco.io. And we at ZenOnco.io and Love Hills Cancer guide cancer patients adopting integrative oncological treatment approach and help them find right balance between medical treatment and complementary treatment. And for Breast Cancer Awareness Month, we have you. So for Breast Cancer Awareness Month, we have you, Miss Rupika, जो हमें लिम्फेडिमा के बारे में नॉलेज शेयर करेंगे, राइट मैम? यस, या तो हम शुरू करें? मैंने लिम्फेडिमा के बारे में बताना। जी बिल्कुल। तो लिम्फेडिमा क्या होता है मैम? लिम्फेडिमा एक तरह का जो हमारी बॉडी रहती है, सभी की बॉडी में ओके। यस मैम। जी, मैं बताना चाहूंगी कि लिम्फ एक तरह का व्हाइट ब्लड है जो हमारी बॉडी में बनता है, जो जिसमें कि प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। तो जब ऑपरेशन होता है हमारे, जब ब्रेस्ट कैंसर होता है या यूट्रल का कैंसर होता है, तो उसमें वो जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो डॉक्टर्स निकाल देते हैं। तो जितने ज्यादा लिम्फ नोड्स निकलते हैं, उसकी वजह से हमारे लिम्फ नोड्स क्या करते हैं कि व्हाइट ब्लड से उसको रेड ब्लड में बदलते हैं। पर वो अच्छे से निकल जाने के कारण जब लिम्फ को रास्ता नहीं मिलता है कि वो कहाँ जाए, तो वो हाथ में भरने लग जाता है, जिससे कि वो हाथ में सूजन आ जाती है, जिसे लिम्फेडिमा बोलते हैं। ये होता है लिम्फेडिमा। ओके। तो इसके लिए फिर क्या क्योर है लिम्फेडिमा के लिए? लिम्फेडिमा के लिए क्योर तो मैं बताना चाहूंगी कि ये मतलब ये सबको नहीं होता, कि अगर अपन सोचें कि ये सभी को हो जाता है, जिसका भी ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, तो उसको सबको नहीं होता है, पर किसी किसी को कुछ कारण होते हैं जिसके कारण से ये हो जाता है। जी। तो क्या कारण है इसके? इसके कारण जैसे कि हम कुछ चीज़ों को जैसे हमें पता नहीं रहता, जैसे डॉक्टर्स हमें शुरू में बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज कीजिए, पर कोई भी ध्यान नहीं देता है, कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, जिसके कारण से जो हमारे मसल्स रहती हैं बहुत स्टिफ होने लग जाती हैं, तो उसके कारण भी लिम्फेडिमा हो जाता है। सेकंड होता है हमारे टाइट कपड़े, या कुछ टाइट कपड़े पहन लें, या रिंग पहन लें, या चूड़ी पहन लें हाथ में, उसके कारण भी हो जाता है। या फिर आपने बहुत ज्यादा वेट उठा लिया, वेट मतलब 2-4 किलो तक तो ठीक है, पर जैसे गैस सिलेंडर हो गया, पानी की भरी बाल्टी हो गई, ये बहुत हैवी चीज सरका दी आपने। जैसे अब दिवाली आ रही है तो लोग बहुत घिस-घिस के सफाई करते हैं, तो आपने वो कर लिया, तो उसके कारण हो जाता है। या फिर आपने बीपी चेक करा लिया, जिस हाथ में जिस तरफ का ऑपरेशन हुआ है, उस तरफ जो वाला हाथ है, उसमें आपने बीपी चेक करवा लिया, किसी तरह का इंजेक्शन लगवा लिया आपने, तो उसमें फिर स्वेलिंग आने का रहता है। और भी कारण है, जैसे कि आपने बहुत सिकाई, जैसे कई लोग सूजन आ जाती है तो कोई बोल देता है आप सिकाई कर लो ठंडे की या गरम की, तो सिकाई करने से भी हो जाता है ये। सिकाई भी नहीं करनी चाहिए किसी तरह की इस हाथ में। ओके। हाँ, ये सब कारण हैं। और आपने वैक्सिंग करा ली, लोग वैक्सिंग लेडीज में तो बहुत ही रहता है वैक्सिंग का, तो इस हाथ में वैक्सिंग नहीं कराना चाहिए, अंडर आर्म्स में भी नहीं कराना चाहिए, एप्लीकेटर यूज करना चाहिए, तो वो भी कारण रहता है लिम्फेडिमा का। जी। ओके। तो हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? इसको हम ठीक करने के लिए हम 4-5 चीजें इसमें अपने करनी पड़ती है। पहले तो अब ये देखते हैं कि लिम्फेडिमा कैसा है उसका, जो पेशेंट आता है कि उसका शुरुआत है लिम्फेडिमा की, या बहुत ज्यादा ही स्वेलिंग है उसके हाथों में, कि कड़क कड़क है हाथ, कि थोड़ा लूज है हाथ, वो सब देख के हम उसको ट्रीटमेंट बताते हैं। जैसे एक्सरसाइज तो सभी को करनी है, दिन में 3 बार करनी है,
और जो कंधे से रिलेटेड एक्सरसाइज है, हम लोग तो मेन 7 एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते हैं जो हम सिखाते हैं। तो आप कंधे से रिलेटेड एक्सरसाइज करें और वो दिन में 3 बार करनी है। मिनिमम जैसे एक एक्सरसाइज है, आप वो 5 बार से शुरू कर सकते हैं, फिर आप मैक्सिमम उसको 20 टाइम्स करें और दिन में 3 बार। जैसे खाना ज़रूरी होता है दिन में 3 बार, वैसे ही दिन में 3 बार एक्सरसाइज। मतलब कुछ ओके। पेशेंट क्या करते हैं कि सोचते हैं कि आज मेरे पास दिन में टाइम नहीं है तो मैं दिन भर की एक ही बार में कर लूँ। ऐसा नहीं करना है। वो 3 बार मतलब 3 बार ही करना है उसको, उससे बेनिफिट मिलता है हमको। अच्छा। एक्सरसाइज हो गई, फिर उसके बाद में मसाज होती है। ये लिम्फा प्रेस मसाज होती है जिसमें कि जैसे कि हमारी बॉडी के और लिम्फ नोड्स निकाल देते हैं। तो हमारी बॉडी में जो लिम्फ नोड्स निकाल दिए उसके अलावा भी बहुत सारे लिम्फ नोड्स रहते हैं। तो हम इसमें और जो लिम्फ नोड्स हैं उनको चार्ज करते हैं। ओके? ओके। और लिम्फ नोड्स को चार्ज करते हैं, उनको धीरे-धीरे हल्के हाथ से मसाज करके हमारा एक सेकंड जो इसमें आता है लिम्फोडेमा के ट्रीटमेंट में मसाज आती है। मसाज मतलब कि जो लिम्फ नोड्स हमारे निकल गए हैं बॉडी में, पर जो हमारे पास हैं बॉडी में और भी बहुत सारी जगह हैं, तो हम लिम्फा प्रेस मसाज जो करते हैं उससे पहले उन पॉइंट्स को चार्ज करते हैं, जिससे वो अपना अच्छा काम कर पाएँ ताकि जो हमारा लिम्फ बन रहा है उसको फ्लूइड को बहने में सहायता मिले और वो अच्छे से वो अपना काम कर पाए। और ओके। और जो जो जहाँ पे जैसे जमा है उसे हल्के हाथ से मसाज करके एक तरीका रहता है। जैसे कि कभी बहुत सारे लोग क्या गलत बता देते हैं कि हाथ में भी नीचे से मसाज करनी चाहिए। नीचे से कभी भी मसाज नहीं करनी है। हैंड की मसाज करेंगे तो हमेशा ऊपर से करेंगे। ओके। ठीक है? तो ऊपर से मसाज करेंगे, मैं आपको टेक्निक भी थोड़ी-सी बता देती हूँ कि इस तरीके से करेंगे मसाज और हल्के हाथों से करेंगे, तो वो फ़ायदा करती है क्योंकि गलत करने से फिर वो हाथ में नुकसान होता है। हाँ। ठीक है? तो इस मसाज को करने के लिए मैं 1-2 चीज़ें आपको जल्दी से बता देती हूँ कि क्या करना है आपको। इसमें सबसे पहले ये 2 फिंगर लेंगे, ये कॉलर बोन है, इसमें जैसे हल्के से हमने 4-5 बार घुमाया, ठीक है? और इसे प्रेस करते हुए धीरे-धीरे बिना कपड़ों के करना है और प्रेस करते हुए नीचे नाभि तक लेके जाना, जैसे दबाते हुए उसको लेके जा रहे हैं और ओके। हल्के हाथ से दबाना है उसको। तो 4-5 बारी हाथ को घुमाना है और 4-5 बारी उसको हाथ को दबाना है। ओके। ये करना है। सेकंड फिर ये जैसे ये 2 फिंगर है लेनी है कैंची जैसी, तो ये ऐसे करके ये कान के ऊपर लेके जाना है, दोनों हाथों से छोड़ देना है। कान इसमें बीच में रहेंगे, ठीक है? ये हो गया, फिर हाथ को ऐसे दबाना है, ऐसे, ऐसे। फिर हाथ की जो करेंगे वो हमेशा ऊपर से करना है, जैसे पाम है, इससे करेंगे और जैसे और तेल से नहीं। हाँ। फिर इसको ये पाम से हाथ में लेके ऐसे हल्के हाथ से उसको ऊपर से शुरू करके ऐसे घुमाते हुए धीरे-धीरे घुमाना है। ऊपर से स्टार्ट करके हमें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नीचे तक लेके जाना है और ऐसे फिंगर की अलग-अलग करनी है, ये मतलब पूरा प्रोसीजर होता है। बहुत ज़्यादा टाइट हाथों से या बहुत प्रेस करके इसको नहीं करना है आपको। ओके। मतलब इस तरीके से ये मसाज की जाती है। अच्छा। हाँ। और बैंडेजिंग क्या होता है मैम? बैंडेजिंग रहता है इसमें कि हम बहुत सारी लेयर वाली बैंडेजिंग देती है, जो पिक भेजी थी मैंने आपको। ये पूरा बैंडेज सेट रहता है, इसमें अलग-अलग टाइप की बैंडेज रहती है। इसका खास तरीके से हम बाँधना बताते हैं। तो वो बाँधने के लिए हम जैसे फिंगर बैंडेज है, पूरे लेयर सबकी बनती हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि हथेली से शुरू करके जैसे इसमें प्रेशर पहले हथेली पे आता है बैंडेज में, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर जाता है। तो वो सारा टाइम बंधी रहती है, तो वो उससे लिम्फोडेमा कम होता है। ओके। जैसे कि एक लिम्फा प्रेस मशीन भी आती है इसके ट्रीटमेंट के लिए, जो बहुत ज़्यादा जिनकी स्वेलिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा हो गई, बहुत टाइट हाथ हो गए, तो उन लोगों के लिए हम प्रिस्क्राइब करते हैं लिम्फा प्रेस मशीन। पर जो काम मशीन करती है, वो ही करती है बैंडेजेस। वो मशीन लेने के साथ ही आपको ये ट्रीटमेंट भी करना है, आपको बैंडेजिंग भी उसके बाद भी बाँध लेना है बैंडेजेस और उसको वो करना है।
और जिसकी स्वेलिंग ज्यादा है हम उसको बोलते हैं आप 24 घंटे में से 18-20 घंटे हाथ बांध के रखो। जितना ओके। बंधा रहेगा बैंडेज से हाथ होता है कम। हम्म। तो मशीन से सिर्फ शुरुआत मिलती है हमें, हम सारा टाइम मशीन नहीं दे सकते हैं। तो हम्म। मशीन से सिर्फ शुरुआत मिलेगी, काम होगा बैंडेजिंग से ही कम होगा हाथ आपका। ये और जिनका मीडियम रहेगी स्वेलिंग, उनको हम्म। हम बोलते हैं कि आप नाइट बैंडेजिंग करें, कि रात को जो उसका फ़र्क पड़ता है क्योंकि हम रिलैक्स होके सोते हैं, तो हम्म। जो रात को फ़र्क पड़ता है ना, वो दिन में नहीं पड़ता है। रात को बैंडेजिंग कीजिए और दिन में एक प्रेशर गारमेंट आता है मोजे जैसा टाइट, हम्म। दिन में आप वो बाँध दीजिए। उससे क्या होता है कि बढ़ता नहीं है। तो रात को कम हुआ और दिन में फिर बढ़ा नहीं। इस हम्म। तरीके से हम उसको ये ट्रीटमेंट इस तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट देते हैं। ओके। तो हाँ। बैंडेजिंग भी लगातार नहीं करनी होती है, ये भी टाइम नहीं, गैप में करनी होती है? नहीं आपको स्वेलिंग के हिसाब से डिसाइड करना है। जिनका जैसे ओके। हाथ बहुत ज़्यादा कड़क है, हम्म। बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग है, हम्म। उनको हम बोलते हैं कि आप ज़्यादा देर करें, 20 घंटे तक आप कर सकते हैं। जितना देर ओके। बाँधेंगे उतना आपका अच्छा रहेगा। पर अच्छा। जो जो लोग की मीडियम है, उससे कम है, तो उसको उनको बोलते हैं हम कि नाइट बैंडेजिंग करें सिर्फ और दिन में प्रेशर गारमेंट पहने। और इनकी ओके। अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। हम्म। शुरुआत वालों को सिर्फ एक्सरसाइज करना है और उनको हम्म। प्रेशर गारमेंट पहनेंगे तो भी चलेगा और मसाज करनी है। अगर हम्म। रेगुलरली अगर हम शुरू से ही अगर हमने प्रिकॉशन अपना के चलें और एक्सरसाइज करते रहेंगे तो लिम्फेडिमा होएगा ही नहीं, हम्म। उससे बच सकते हैं, ऐसा। ओके। जी। तो हमें ये एक्सरसाइज, मसाज और बैंडेजिंग कब तक करनी रहती है? देखिए हम जैसे वैसे तो एक्सरसाइज तो हमें लाइफ लॉन्ग करनी है। ओके। हाँ, मैंने मतलब जितना आप एक्सरसाइज करेंगे ना, आपका हाथ उतना ही नसें जो आपकी रहेंगी उतनी स्मूथ रहेंगी, तो आपको लिम्फ आपका आसानी से लिम्फ फ्लो रहेगा। हम्म। तो फिर वो लिम्फोडेमा होने के चांसेस नहीं रहते और अगर वो उसमें हो जाता है तो फिर आपके हाथ जाम होने लग जाता है, हाथ का मूवमेंट कम हो जाता है, क्योंकि लिम्फ अच्छा। नोड्स निकाल दिए हैं आपके। तो हम्म। इसलिए जितनी एक्सरसाइज करेंगे ना आप हाथ की, तो उतना वो सभी के लिए, भले आपको लिम्फोडेमा हो चाहे ना हो, सबको करना है एक्सरसाइज। ओके। और हाँ, मसाज तो लिम्फोडेमा वालों को करना है और हम्म। बैंडेजिंग भी लिम्फोडेमा वालों को करना है, पर जिनके बहुत ज़्यादा है उनको ज़्यादा करना है, जिनको कम है मतलब आप एक तरह से ये मानो कि एक मैनेजमेंट है, जिसे आप करते रहे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम हो गया वो, ठीक है? हम्म। अब उसके बाद में आपने सोचा कम हो गया तो दिन भर बाँधने की ज़रूरत नहीं है आपको बैंडेज। तो फिर हम्म। आप नाइट बैंडेजिंग करेंगे, दिन में प्रेशर में। फिर आपको लगेगा मेरा ओके। तो नॉर्मल हाथ हो गया तो भले आप छोड़ दें। हम्म। फिर आपको लगे कि मेरे तो फिर से होने लग गई है स्वेलिंग, तो फिर आप वापस स्टार्ट कर दें, तो ये एक मैनेजमेंट है। ओके। आपको डिसाइड करना रहेगा कि अब हाँ, मेरे को इतना हो रहा है तो अब मेरे को करना है कि नहीं करना है। अच्छा। धीरे-धीरे आ जाता है। जी। हम्म। तो वेट नहीं उठाने के अलावा और एक्सरसाइज, मसाज करने के अलावा क्या हाँ, चीजें हैं जो लिम्फेडिमा पेशेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए? लिम्फोडेमा पेशेंट्स को वो कटने, जलने, छिलने से भी अपने हाथों को बचाना चाहिए। हम्म। क्योंकि अगर आपका हाथ कट गया, तो उसमें लिम्फ भरा हुआ है, तो वो जो उनका स्कार होगा, वो उसको टाइम लगेगा ठीक होने में। तो जैसे ही मतलब कुछ लगती है चोट, तो तुरंत उसमें आपको उसका ट्रीटमेंट तुरंत लेना चाहिए, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। वो ओके। वो करना चाहिए लिम्फोडेमा वालों को और बाकी सारे प्रिकॉशन, कपड़े टाइट नहीं पहनना। कई पेशेंट्स आते हैं, जो चूड़ी नहीं उतारना चाहती लेडीज़। हम्म। तो वो चूड़ी, अंगूठी ये तो बिल्कुल ही नहीं पहनना और हाँ, ड्राइनेस भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि किसी की स्किन बहुत ड्राई है तो वो क्रैक्स पड़ सकते हैं, तो उसमें से भी लिम्फ बाहर निकल सकता है, क्योंकि ओके। लिम्फ उसमें जमा हुआ है। तो हम्म। इसलिए हमें उन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना है। अच्छा। तो जी। डाइट का या वेट का, कोई ओवरवेट है तो उस पे लिम्फेडिमा पर असर पड़ता है? नहीं, ओवरवेट का कोई कोई से दुबले वालों को भी ज़्यादा होता है और हम्म। ऐसा नहीं है, ज़्यादा वेट वालों को भी कम रहता है, ऐसा रहता है। ऐसा कुछ भी हम्म। नहीं है इसका। हम्म। और डाइट का? डाइट का उससे कोई लेना-देना नहीं, लिम्फेडिमा से कोई लेना-देना नहीं है और हम्म। बीमारी से भी कोई लेना-देना नहीं है लिम्फेडिमा का। हाँ, कभी-कभी किसी का जैसे
लिम्फ अभी वापस से डेवलप हो गए हैं, तो किसी-किसी को पेन हो सकता है, तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। पर लिम्फेडिमा हो तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं। अच्छा, तो लिम्फेडिमा लाइफ लॉन्ग तक रहता है या ठीक भी हो सकता है, या हमें हमेशा ये मैनेजमेंट के लिए करना ही पड़ता है, मसाज, हाँ, एक्सरसाइज एंड ऑल? हाँ, वही है। जैसे कि क्या आपने अगर नहीं करोगे तो भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा और फिर लास्ट में भी ट्रीटमेंट यही है। ऑल ओवर वर्ल्ड में आप सर्च करके देखोगे तो इसका ट्रीटमेंट कोई दवाई गोली से ये ठीक नहीं होता है। तो आपको करना है, ज़्यादा हो जाएगा तो फिर कम करने में उतना टाइम लगेगा, ठीक है? और ज़्यादा हो गया तो कई बार क्या होता है उसमें दाने हो जाते हैं, फिर उसमें से पानी निकलने लग जाता है, lymph निकलने लग जाता है। इससे अच्छा आप शुरू से ही करते रहेंगे तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम हो जाता है और फिर आपका कम हो जाए तो कभी छूट भी जाए बैंडेजिंग तो चलता है। फिर आपको ऐसा लगे कि मेरे 2-4 महीने में कभी जैसे हमने ज़्यादा कुछ काम कर लिया या मेरा फिर से आने लग गया है, तो फिर वापस स्टार्ट कर दीजिए बैंडेजिंग वगैरह। ओके। तो जिनको लिम्फेडिमा होता है, उनको मेंटल ट्रॉमा भी होता होगा कि उन्हें बार-बार मसाज, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो जी। वो मेंटल ट्रॉमा कैसे मैनेज कर सकते हैं? मेंटल ट्रॉमा तो आप ये सोचो कि मैं वो तो देखिए आप एक्सरसाइज तो हर कोई नॉर्मल इंसान भी आप सबको ही ज़रूरी है। हाँ, ज़रूरी नहीं बिल्कुल। है कि आपके लिम्फेडिमा हो गया या आजकल सभी लोग कर रहे हैं, एक्सरसाइज अपनी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सभी एक्सरसाइज हम तो योग प्राणायाम करने को भी बोलते हैं पेशेंट्स को। कि हुँ, वो फ़ायदा भी करता है आपको। तो हम ये उससे उससे हमें टेंशन नहीं लेना है, बस हमें रूटीन में पहले तो हमने क्या इतने सालों में अपनी केयर नहीं करी। बस अब ये हुँ, है कि हम बोलते हैं कि आप अब अपनी थोड़ा-सा आपको अपनी केयर करनी है और कुछ नहीं एक्सरसाइज़ करनी है और ये चीज़ तो करनी ही है, नहीं तो वो फिर बढ़ेगा तो फिर हमें और मुश्किल होगी। उसके बाद बिल्कुल। भी ट्रीटमेंट यही है, ये चीज़। खुद का ध्यान रखना ज़रूरी है बस। खुद का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल। हुँ, थैंक यू सो मच, बहुत नॉलेज मिली आपके इस सेशन से थैंक यू, लिम्फेडिमा के बारे में। थैंक थैंक यू यू। सो मच मैम। ओ थैंक यू। हैव अ ओके, ग्रेट डे। बाय, बाय। बाय।